हेलो गाइज, ज्ञान गंगोय में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एसआई चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम आज जीरो से पढ़ेंगे और जीरो से एडवांस तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मन लगा के पढ़िए और वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आगे और भी बच्चों में शेयर कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं, यानी कि आप ही किसी अपने एक मित्र से 100 रुपया उधार मांग रहे हैं कि भैया 100 रुपया मुझे दे दो। वो कहेगा भाई मैं तुमको 100 रुपया दूंगा तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मैं रखूँगा तो अपने यूज में करूँगा। तो सामने वाले की मान लो कि 100 रुपये की ज़रूरत है, तो बोलेगा चल भाई अगर तेरा घाटा जा रहा है तो मैं तुम्हें 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दूँगा। 5 रुपया क्या कर दूँगा? एक्स्ट्रा दे दूँगा। यानी कि जब तुम्हारा 100 रुपया मैं वापस करूँगा तो मैं तुम्हें 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दूँगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं दोस्तों, वही क्या हो जाएगा? ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज। ठीक है, तो जो ये ब्याज होता है दोस्तों 100 के ऊपर दिया जाता है, जिसको हम रेट कहते हैं। और रेट के अकॉर्डिंग ही जितना भी धन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो सिंपल सा अगर ब्याज की बात करें दोस्तों हम लोग, तो वहीं कहेंगे कि जो भी मूलधन होगा और जिस पे हम एक्स्ट्रा राशि किसी को दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज। तो दोस्तों इस चैप्टर में कई चीज़ें आती हैं जिसको एक एक समझते हुए चलेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपका आएगा प्रिंसिपल। क्या आएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है समझते चलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? ये होता है मूलधन। मूलधन क्या है? जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं, या बैंक से लें या दोस्त से लें या किसी से भी जो उधार राशि लेते हैं, उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो उधार ली गई राशि, इसे सिंपल से भाषा में अगर हम समझें तो ये कहा जाएगा उधार ली गई राशि। ली गई राशि, राशि कहिए या धन कहिए, यानी कि जो भी पैसा आप उधार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आता है कि ये उधार जो राशि है वो आप किस रेट से, किस दर पे, माने उस व्यक्ति को आप, जैसे यहाँ पर मैं 5 रुपया समझाया, तो उधार ली गई राशि को आप किस रेट पर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा टर्म आ जाता है दोस्तों रेट, जिसको हम कहते हैं दर। क्या कहते हैं दोस्तों? दर। ठीक ना, ये दर क्या होता है दोस्तों? तो 100 रुपया के ऊपर, एक निश्चित समय में 100 रुपया के ऊपर हम कितना एक्स्ट्रा धन देते हैं, अधिक धन देते हैं। ठीक ना, अधिक, उसे हम क्या कहते हैं? रेट। तो ये रहेगा दोस्तों परसेंटेज में। तो ये हो गया दोस्तों कि 100 रुपया के ऊपर, 100 रुपया के ऊपर एक निश्चित समय में, यानी कि एक निश्चित समय कहने का मतलब कि 1 साल में, 2 साल में, ठीक है, ऊपर एक निश्चित समय में, निश्चित समय में दिया गया एक्स्ट्रा यानी कि अधिक धन। कौन सा धन? अधिक धन। ये होता है हमारा दोस्तों रेट। ठीक है, अब रेट से जो धन हम उधार देंगे, लिए हैं, उसको देना होगा हमें, तो हम कितने समय के लिए ले रहे हैं दोस्तों? तो इसमें तीसरा टर्म आ जाता है टाइम। क्या आ जाता है? टाइम। टाइम यानी कि समय। ये समय क्या हो गया दोस्तों कि हम कितने समय के लिए किसी से धन उधार ले रहे हैं। कितने समय से के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसी से धन उधार ले रहे हैं। उधार लेने का मतलब जैसे मैं आपसे मांगा कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं आपको 1 मंथ के बाद दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने समय के लिए हम उधार धन लेते हैं दोस्तों, वो होता है समय। तो इसे हम कहेंगे कि जितने समय के लिए धन उधार लिया जाता है, धन उधार लिया जाता है, लिया जाता है, ये होता है हमारे सिंपल इंटरेस्ट में समय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमने उधार ले लिया, धन ले लिया, धन पे रेट भी फिक्स कर दिया, रेट के बाद टाइमिंग भी फिक्स कर दिया। तो इन्हीं तीनों से मिलकर तो हमारा बनता है ब्याज, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्टकट में कहेंगे एसआई, और एसआई का फुल फॉर्म हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। एक और ब्याज होता है दोस्तों जिसको कहते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। वो इससे बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट साधारण ब्याज के बाद हम लोग पढ़ेंगे
कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो पहले ये बेसिक, उसके बाद कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमारे क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर उधार ली गई राशि पर एक निश्चित समय में, ठीक ना, 100 रुपये पर जितना हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे वही हमारा क्या हो गया, ब्याज। तो यहाँ से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मूलधन पर, ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मूलधन पर एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद निश्चित रेट पर, निश्चित रेट यानी कि दर पर दिया गया अधिक धन, दिया गया अधिक धन, क्या हो जाएगा दोस्तों, दिया गया अधिक धन। और इस धन के साथ जब हम, जो हमारा एसआई है दोस्तों, इसको मिला लेंगे और मूलधन, यही तो देना है हमको, जो पैसा हमने लिया वो देंगे और प्लस इस पे कितने ब्याज हुआ वो देंगे। तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग अमाउंट। क्या कहते हैं दोस्तों, अमाउंट। क्या कहते हैं दोस्तों, अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है आपका मिश्र धन। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन, ठीक ना। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, तो हमने कितना धन उधार लिया था, तो हमने कितना धन उधार लिया था उससे बोलते हैं दोस्तों मूलधन, ठीक ना, उससे क्या बोलते हैं, मूलधन। और इस पर हमने कितना ब्याज दिया, कितना देकर उनको चुकाया, तो ये हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज के योग को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन क्या है दोस्तों, तो निश्चित समय पर उधार ली गई राशि को ब्याज सहित लौटाना। कैसे लौटाना, ब्याज सहित लौटाना, यानी कि जब आप पैसा लिए थे, जितने समय के लिए उस पर जितना तय हुआ था कि मैं इतना एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, वो दोनों को जोड़कर जब आप वापस करते हैं पैसा, उसे क्या कहा जाता है, अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको कितने टर्म मिले, 1 2 3 4 5 टर्म मिले। और पूरे एसआई चैप्टर में दोस्तों इसी पांचों टर्म को मिला के क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इनका रिलेशन देखा जाए दोस्तों कि आगे इन लोगों में रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें रिलेशन कैसे बनता है दोस्तों। सबसे पहले अगर हमको साधारण ब्याज निकालना है यानी कि एसआई, तो देखिए हमको इस साधारण ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे। मूलधन को हम प्रिंसिपल यानी कि पी से डिनोट करते हैं। ये किससे मिलता है दोस्तों, तो रेट, इस पर रेट कितना लगता है। उसके बाद हमने समय, कितने समय के लिए लिया, ठीक ना दोस्तों, कितने समय के लिए लिया है। ठीक है, और इसमें बट्टा करेंगे 100 किस लिए दोस्तों, क्योंकि जो हमारा रेट होता है वो प्रतिशत में होता है। किस में होता है दोस्तों, प्रतिशत में। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशंस बन के आता है यहाँ से कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। यानी कि अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर पी को क्या बोलेंगे हम लोग, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है दोस्तों, और बटे में 100। तो ये एक हमारा रिलेशन बन के आता है जहाँ से हमें 4 फार्मूले फॉर्मेशन करने हैं। जहाँ से हमें क्या करने हैं दोस्तों, 4 फार्मूले फॉर्मेशन करने हैं। ये फार्मूले अलग अलग से नहीं बन के आते हैं, इसी से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक हम समीकरण बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एसआई, और इधर ये 100 जो है बट्टे में है। तो बट्टे में तो इसको जब इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा दोस्तों, गुणा में हो जाएगा ना। और इक्वल आपका क्या बचा है, पी गुणे आर गुणे टी। यहाँ एक समीकरण आप याद रखिएगा, सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा इसी पे, सारा सवाल इसी पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर बाय मिस्टेक क्वेश्चन में साधारण ब्याज आपको दिया है, रेट दिया है और समय दिया है, यानी कि 3 आपको दे दिया, एसआई दे दिया, रेट दे दिया और समय दे दिया। आपसे यहाँ पर पूछेगा क्या कि प्रिंसिपल क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जिसको वो पूछेगा उसको हम यहीं पे रख देंगे, बाकी को उठाकर इस साइड लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100, और हमें यहाँ पर पी निकालना है तो हम पी को यहीं छोड़ देते हैं। आर इंटू टी, इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, आर इंटू टी। देखिए यहाँ से हमारा बन गया किसका सूत्र, तो ये बन गया दोस्तों हमारा
प्रिंसिपल का सूत्र, यानी कि मूलधन निकालने का सूत्र। और यहीं से अगर हमको रेट निकालना हो दोस्तों, सीधे सीधे सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर रेट निकालना है तो इसको हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे और इन दोनों को इधर भगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा SI × 100 अपान में P × T। तो ये आपका रेट का फार्मूला निकल के आ गया। किसका आ गया दोस्तों? रेट का। इसी तरह से अगर हमें टाइम निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है? टाइम का। तो T को हम यहीं पे क्या कर देंगे? रोक देंगे, बाकी इन दोनों को इधर भगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? SI × 100 अपान में P × R। देखिए दोस्तों, सारे का एक एक अलग अलग फार्मूला हमने क्या कर लिया? फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, केवल एक समीकरण सा, वो समीकरण कौन सा है? IMP है दोस्तों। ये सिंपल इंटरेस्ट का बेस फार्मूला होता है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, SI यानी साधारण ब्याज का क्या बोलते हैं दोस्तों? रीढ़ की हड्डी। तो कोई भी चैप्टर को हल करने से पहले दोस्तों, अगर उसका बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होता है तो आगे सवाल हमसे फंसेगा नहीं। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वैसे ही जो सवाल आता रहेगा और हम लोग उस कन्फ्यूजन में डूबे रहेंगे कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं, यहाँ कौन सा तरीका लगाएं कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो सवाल सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। चलिए अगले टर्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और कि देखिए क्या होता है अमाउंट बराबर हमने क्या पढ़ा था? अभी था अमाउंट बराबर अभी पढ़ा था दोस्तों कि प्रिंसिपल में जब हम SI जोड़ेंगे तो यही तो हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट को दोस्तों हम केवल A से डिनोट कर सकते हैं कि A = P + SI, A = P + SI। तो ध्यान ये देना है मेरे भाई कि अगर आपको अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, हमें SI की गणना करनी है, यानी कि SI निकालना है। तो क्या कर दोगे मेरे भाई? A को यहीं ड्रॉप करो, P को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा SI। यानी कि SI का अगर आप फार्मूला लगाते हो तो हो जाएगा कि मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है कि अगर आपके पास अमाउंट दिया हो और ब्याज दिया हो, प्रिंसिपल की गणना करनी हो, तो प्रिंसिपल को यहीं ड्रॉप करो, इनको उठाओ इधर, तो आपका P बराबर हो जाएगा A - SI। SI यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन में बात कर ले दिया कि देखिए मूलधन, ठीक है, उसके बाद अमाउंट और SI, ये जब भी दिया रहेगा दोस्तों आपको रुपया में दिया रहेगा। ठीक ना, किस में दिया रहेगा? रुपया में। जो रेट दिया रहेगा दोस्तों वो आपको प्रतिशत में दिया रहेगा, और जो समय रहेगा दोस्तों वो वर्ष में या मंथ में, माह में या दिन में भी दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा दोस्तों? दिन में। तो हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी T का वैल्यू हमें वर्ष में लेना है, यही याद रखना है। याद रखिएगा T का वैल्यू हमें किस में लेना है? वर्ष में। अगर माह में दिया हो तो इसे भी हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए 6 माह दे दिया, तो 6 माह को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका ईयर्स में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह अगर दिन में दिया रहे दोस्तों, ठीक ना, दिन में दिया रहेगा आपके 20 दिन 25 दिन, तो 20 बटे में एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। इस तरह से बदल देंगे दोस्तों तो ये भी ईयर में बदल जाएगा। ठीक है, बस यहीं हमें ध्यान देना है, एग्जाम हो चाहे जो भी हो, ठीक है, कि जब भी T का वैल्यू लेंगे दोस्तों हम वो किस में लेंगे? वर्ष में लेंगे। अगर क्वेश्चन में भाई बोलता है कि नहीं माह में ही निकालिएगा तभी निकालिएगा, लेकिन अधिकतर जो भी क्वेश्चन है दोस्तों 100 में से 99% क्वेश्चन आपको वर्ष में लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करके देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ जाते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हो दोस्तों। तो व्यूज़ के साथ साथ अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिए, और साथ में कमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया है कि 500 रुपये की धनराशि, यानी कि 500 रुपये की धनराशि है जिसे हमने उधार लिया है ना जी, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको साधारण ब्याज के लिए बताया था। ठीक है, यहाँ पर हमारा राशि कितना दिया है? P का वैल्यू दिया है 500। कितना दिया है? 500।
आर रेट दिया है दोस्तों क्या 10%, और यहाँ पर टी दिया है आपको 3 वर्ष, यही दिया है। बस हमें एसआई निकालना है, तो एसआई का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, पी गुणे आर गुणे टी अपान में 100। ये तो एक इजी सा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में इससे भी हार्ड करके सवाल देते हैं। तो चलिए पी का वैल्यू हम रखते हैं दोस्तों यहाँ पर 500, आर का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू 3 अपान में 100। ठीक है दोस्तों, काट पीट दीजिएगा, 00 से 00 कट गया। ये आप देखेंगे तो 15 ये 50 और 50 3 150, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ब्याज बन के आया दोस्तों वो कितना बन के आया 150, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 3 में दिया हुआ है। ठीक है, एक और तरीका है दोस्तों, ये तो सूत्र से हो गया। एक चीज़ हम याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए एक और चीज़ होता है आर इंटू टी, यानी कि जब भी दे दोस्तों आर इंटू टी, आर का वैल्यू क्या दिया है 10 और टी का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 3, ठीक ना। आर का वैल्यू क्या दिया है 10 और टी का वैल्यू क्या दिया है 3, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30, यानी कि ये 30% है। हम 500 का 30% निकाल दे दोस्तों तब भी हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30%, यानी कि 100 से 100 काट दीजिए, पंक्ति आई 15। देखिए एक तरीका ये भी है कि यहाँ से भी आ जाएगा, आर इंटू टी से भी करेंगे तो हमारा एसआई आ जाएगा। तो ये बड़े बड़े सवाल में यूज करेंगे दोस्तों हम लोग आर इंटू टी, ठीक है ना। बड़े बड़े सवाल में आर इंटू टी देखेंगे, लेकिन यहाँ से जानते रहेंगे तो आगे हमें बहुत हेल्प मिलेगा सवाल करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, आपके सारे कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पे, देखिए यहाँ पर हमसे रेट पूछ दिया, दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया है, साधारण ब्याज भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, रेट पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए रेट बराबर आपको मैं फार्मूला ये बताया था कि जब एसआई दिया हो दोस्तों तो 100 अपान में पी इंटू टी कर लीजिएगा। सिंपल से भाषा में दोस्तों एसआई आपका कितना दिया है 120, यही तो आपका एसआई दिया है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया दोस्तों, और ये आपका टाइम हो गया। उठा के इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 100, पी का वैल्यू 600, टी का वैल्यू 10। यहाँ से 00 से 00 इसको काट दीजिए, 10 से इसको काट दीजिएगा, और 6 दूना का 12, कितना दूना 6 दूना का 12, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 2%। कितना आ गया 2%। देखिए उसमें हमने सबसे पहले साधारण ब्याज निकाला, दूसरे सवाल में हमसे रेट निकाले। जैसे जैसे हम लोग फार्मूले का फॉर्मेशन किए हैं वैसे वैसे एक एक सवाल हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ देखिए दोस्तों, इस सवाल पे एक और करने का तरीका, आर इंटू टी मैंने आपको समझाया था, आर इंटू टी आपको मैं समझाया था। देखिए आर इंटू टी, ठीक ना, जो भी ये आया था वो परसेंटेज में आया था। किस में आया था, परसेंटेज में। तो यहाँ पे कर लेंगे बट्टे में 100 आर, ठीक है दोस्तों, क्या कर लेंगे आर नहीं, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आर इंटू टी, जब परसेंटेज में रहता है दोस्तों तो इसको हम लिख लेंगे 100 बराबर 120, क्योंकि परसेंटेज में होता है। अब यहाँ से आर टी का वैल्यू कितना था, ध्यान दीजिएगा, टी का वैल्यू आपका 10, टी का वैल्यू 10 था, यहाँ से नहीं लेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी कर लेंगे, या सीधे सीधे आर इंटू टी बराबर एसआई परसेंटेज, ये होता था। अभी जैसे कि हल किए तो हम लोग को 30% जो आया था वो किस में आया था, परसेंटेज में। तो आर टी का वैल्यू 10, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये देखिए जाएगा तो एसआई आपको कितना दिया 120, अब बट्टे में परसेंटेज है तो 100, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। अब काटिए तो थोड़ा देखिए तो आ रहा है, 10 से इसको काटेंगे तो ये 5 और ये 6, ठीक है दोस्तों, नहीं ले रहा है इस पर, ठीक है दोस्तों। यहीं पे देख लीजिएगा ये वाला कंसेप्ट इस पर जारी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसे सवाल पूछे तो ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला सवाल ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ठीक है, 280 रुपया है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई राशि है। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 4 वर्ष के लिए उधार दी गई राशि के लिए उधार दी गई राशि है। उधार दी गई राशि कह दीजिए या वह धनराशि कह दीजिए, यानी कि यहाँ पर हमको निकालना है दोस्तों पी का वैल्यू, ठीक है। आपको आर दे रखा है कितना? 7%। उसके बाद टी भी दे रखा है कितना? 4 वर्ष। और आपको एसआई भी दे रखा है दोस्तों कितना? 280। कितना दे रखा है? इतना ही 280 रुपया में कमाना है। तो कितने धन होगा दोस्तों जिसको हम 7% वार्षिक दर से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 280 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो पी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक फार्मूला फॉर्मेशन करवाया था कि एसआई इंटू 100 हो गया, अपान में आपका हो जाएगा दोस्तों आर इंटू टी। बस डायरेक्टली रख दीजिएगा तब भी आ जाएगा। 280 इंटू 100, आर का वैल्यू 7, इसके बाद टी का वैल्यू 4। अब देखो 4 7 28 और 28 से ये 28 कट जाएगा, एक बार में गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक और चीज़ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से हम इसे ऐसे करना चाहें 7 चौक 28 आर इंटू टी से, तो ये 28% हो जाएगा। अगर हम 28% को भिन्न में बदले मेरे भाई तो क्या बनेगा? ये 7 चौक 28 और 25 चौका 100, यानी कि 25 के सामान पे हमें 7 रुपये का मिला है दोस्तों, ब्याज मिला है। 25 रुपये के सामान पे 7 रुपये का हमें ब्याज मिला है अगर। और क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा एसआई, लेकिन क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 280 का ब्याज मिला है। कितना का मिला है? 280 का। तो 7 से अगर इसे काटोगे तो 1 का वन कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40। तो हमें तो प्रिंसिपल ही निकालना था, तो 25 आई इंटू 40 हो जाएगा ना। तो 1 0, 4 5 20 का 0 और 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 2 10। देखिए यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। वहाँ से भी इसका आंसर निकल कर क्या हो गया? आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से पिछले सवाल में भी अगर आप लोग ये कंसेप्ट लगा सकते हो तो लगाइएगा, तब भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? आई होप कि आप सभी लोग को ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे, हर एक सवाल का मैं अभी तो बेसिकली लेके चल रहा हूँ, हर एक सवाल का ट्रिक भी मैं बताते चलूँगा, ठीक है। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगला सवाल है 1500 रुपये धन, ठीक ना, रुपया 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन यानी कि दोस्तों अभी मैं बात किया था कि अमाउंट होता है, और अमाउंट क्या मैं बताया था कि अमाउंट जो होता है मेरे भाई वो मूलधन प्लस इसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, दोनों को जोड़कर अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा बनता है मिश्रधन, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर P आपको दे रखा है कितना? 1500, और उसके बाद रेट दे रखा है आपको 6%, और T दे रखा है आपको कितना दोस्तों? 5 ईयर्स, ठीक है ना, यही दिया है। अगर हम R इंटू टी करें दोस्तों तो 5 6 का 30, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 6 का 30। 30% हमको क्या देना है दोस्तों? ब्याज देना है। कितने पे? 1500 पे। तो अगर डायरेक्टली अगर हमें अमाउंट निकालना है मेरे भाई तो सीधे सीधे हम कर सकते हैं कि 1500 रुपया का धनराशि था, इस पे 30% हमको ब्याज देना है, तो 1500 गुणे कितने परसेंट का ब्याज देना है? 30। तो 30% हमें एक्स्ट्रा देना है ना, ये रहा होगा 100 में 30% एक्स्ट्रा देना होगा, तो अब हम इसको कितना देंगे? 130। कितना दे देंगे? 130, और यहीं बट्टे में कर लेंगे 100।
2 से 2 काट लीजिएगा, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, 0, 15 तिया 45 का 5 और 15 4 19, कितना हो जाएगा मेरे भाई 1950। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 1950, ठीक है। एक और तरीका देख लीजिए दोस्तों, ये तो 60 तरीका था, एक और तरीका देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, देखिए मेथड नंबर 2 अगर करना चाहें तो ये 30% है मेरे भाई। 30% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3/10। 3/10 यानी कह सकते हैं हम कि 10 का सामान था, चाहे 10 रुपया हम उधार लिए थे, जिस पे 3 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं 1 साल का, यही ना। क्या दे रहे हैं दोस्तों 3 रुपया ब्याज दे रहे हैं। तो इनको हम अगर लौटाना होगा तो हम कितना रुपया लौटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लौटाना होगा तो 10 का तो ये हमारा मूलधन हो गया और 3 रुपया हम इनको ब्याज दे दिए, तो देंगे कितना पैसा इनको 13। देंगे कितना पैसा इनको 13, तो 13 हमारा क्या बन जाएगा अमाउंट, और ये 10 हमारा क्या है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 150, 1500 कितना दे रखा है 1500। यहाँ से अगर हम वैल्यू 1 का निकालें तो 1 का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा दोस्तों 150, काटेंगे तो। अब 1 का वैल्यू जब 150 आ गया तो हमें निकालना कितने का वैल्यू है 13 का, क्योंकि 13 ही तो हमारा अमाउंट है, इनको लौटाना है। तो 150 से इसमें क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, तब भी आपका आ जाएगा 1950, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से आपको सवाल का कंसेप्ट समझ में आए उस तरह से आप सवाल हल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या होंगे परफेक्ट बनेंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक हम लोग मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, कहा जाता है ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जब भी आप टफ सवाल देखते हो दोस्तों आप लोग भागने लगते हो, ये इतना हार्ड है, आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक बार अगर उस पर हम जोर लगाएं दोस्तों तो वो हमसे हार जाएगा। लेकिन अगर हम ही हार के पहले भागने लगे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए जो भी सवाल है उसको पढ़िए, पढ़ के समझिए और उसको हल कीजिए। पहले स्लो होगा, फिर थोड़ा तेज होगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आप देखते देखते उसका आंसर उड़ाने लगोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेहनत करना है हमें। चल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा, यही ना। अब टी पूछा है आपसे कि भैया समय बता दीजिए कितना साल में हो जाएगा। तो टी बराबर अगर मेरे दोस्तों बात करें तो मैं बताया था आपको कि सिंपल सा जब SI दिया हो SI/100, उसके बाद P × R कर लेना है। कर सकते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। SI आपको कितना दिया है 150, यही तो SI है। P आपको कितना दिया है मेरे भाई 500, और रेट भी आपको दे दिया है 5%। रख लीजिए 150 गुणे 100 अपान में कितना है दोस्तों उसका 500, अगर रेट कितना दिया है 5, ठीक है ना। काट पीट दिया जाए, 00 से 00 काट दिया जाए। 5 से अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो 15 30, और इस 5 से काटेंगे तो 6, यानी कि टी का वैल्यू आपका आ गया दोस्तों कितने वर्ष 6 वर्ष। बस दोस्तों एक फार्मूला का फॉर्मेशन और सारा सवाल सॉल्व, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट लगे वहाँ पे फटाफट लगाते रहिएगा, जल्दी से जल्दी हमें सवाल एग्जाम में करने होते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए जो हमने क्या किया था दोस्तों उधार लिया था। तो उधार लिया था यानी कि हमें यहाँ से P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और अमाउंट दे रखा है मेरे भाई कितना 650, क्या दे रखा है कि अमाउंट 650 रुपया हुआ है। टी का भी वैल्यू आपको क्या दे रखा है मेरे भाई 10 वर्ष दिया है, और आपका रेट का वैल्यू क्या दिया है मेरे भाई 3%, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिएगा R × T, तो 10 × 30, 10 × 30,
और इस 30 को अगर हम भिन्न में बदले मेरे भाई परसेंटेज में रहते तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 10 3/10, यानी कि 10 का मूलधन रहा होगा, 3 इस पे ब्याज दिया गया होगा। तो कितना रुपया इनको और दिया होगा हमारे ही 10 और 3 13, यानी कि 10 रुपया हमने उधार लिया होगा, 10 रुपया हमने उधार लिया होगा और 13 रुपया उनको दिया होगा। और 13 रुपया जब हम उनको दिए हैं तो कितना रुपया दिए हैं दोस्तों, 650। 13 रुपया दिए हैं तो कितना दिए हैं, 650। और यहाँ से करेंगे तो 13 पचे 65, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50। तो हमारा मूलधन ही तो निकालना है, मूलधन कितना है मेरे भाई, 10। तो 10 × 50 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 500। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500। देखिए सवाल कैसे भी पूछे दोस्तों, बस हमें समझना है कि सवाल में दिया क्या है और इसी कॉन्सेप्ट से इसे हल करते रहेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा अलग टाइप में चलते हैं। ये तो सारा जो हमने फार्मूले बताए उस फार्मूले के बेस पे जो फार्मूला फॉर्मेशन हुआ उस पर सवाल आधारित था, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से अगर हम SI निकालते हैं या मूलधन निकालते हैं तो लंबा जाता है। तो ऐसे जब सवाल दे दोस्तों तो थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट लगा लीजिएगा, फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए ज़बरदस्त है दोस्तों एकदम, ठीक ना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है, इसको छोड़ता नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें मैथ आते होंगे तो उसके प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर्स चाहे जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें का अपडेट देखिएगा। SI और CI ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं कि आने ही आने हैं दोस्तों। एक सवाल ज़रूर देगा, 1 से 2 सवाल ज़रूर देगा। और कंपटीशन में सिलेक्शन होने के लिए हमें एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है दोस्तों, ठीक है ना। देखते हैं भाई, मान लीजिए बिहार सिविल कोड कलर का जो रिज़ल्ट आया है, बहुत बच्चों का 69 नंबर थे लेकिन जाके 70 पे जिनका मेरिट बन गया उनसे पूछना कि एक सवाल का कीमत क्या होता है, ठीक है। तो मन लगा के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे, ठीक ना। हमें वो स्थिति अपने जीवन में लाना ही नहीं है। चलिए कह रहे हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है मेरे भाई, रेट बताना है, ठीक ना। समय क्या दे रखा है भाई, 5 वर्ष। क्या दे रखा है, 5 वर्ष। और कह रहा है कि अपने का, यानी कि इसका जो अमाउंट हो जा रहा है मेरे भाई, ये मूलधन ना हो रहा है, अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है। तो जिसका अमाउंट हो जा रहा है कितना दोस्तों, 3/2। किसका, तो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल रहा P और इसी का ये 3/2 गुना हो जा रहा है। बस यही समझना है सवाल में कि कह रहे कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, जो लौटाने वाला राशि है, जो लौटाने वाला राशि होता है वो क्या होता है, अमाउंट। और ये अमाउंट का ही प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है, 3/2। अगर मेरे भाई P को मैं गुणा में इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, A/P बराबर 3/2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा अमाउंट कितना रहा है मेरे भाई, 3 रुपया, और प्रिंसिपल कितना रहा, 2 रुपया। अगर इसको घटाएंगे तो हमारा सीधे सीधे ब्याज निकल जाता है, क्योंकि अभी तो मैं बताया था SI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो ये आ गया, हमसे निकालना क्या है, रेट। चलिए रख देते हैं। रेट बराबर फार्मूला होता है दोस्तों क्या, कि SI × 100 अपॉन में P × R T, P × T, बस रख दीजिए। यहाँ से अगर SI निकालेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी SI निकल कर कितना आ गया मेरे भाई, 1। कैसे, तो अमाउंट रहा 3 और प्रिंसिपल रहा 2, तो आपका SI कितना निकल के आया मेरे भाई, 1, ठीक ना। रख दीजिए 1 × 100 अपान में P कितना है, 2, और T कितना है मेरे भाई, 5 साल। यही ना दिया है, 5 दूनी के 10 और 10 दहिया 100, यानी कि इसका रेट कितना हो जाएगा, 10%। रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10%। आई होप कि ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, बस आसान सा सवाल है, सवाल घुमा दिया था और घुमा के ही तो सवाल टफ कर देता है। अगर हमको समझ में नहीं आया तो वह सवाल हमारे लिए टफ है, हार्ड है, ठीक ना, उसको हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो सवाल का समझ में आ गया को पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, तो उसे सॉल्व करना एकदम आसान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 8 नंबर सवाल है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा
करे कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, ठीक ना। वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एकदम सेम टू सेम सवाल है। मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पिछले सवाल को क्या किया था, समझा था। तो दोस्तों इसमें भी वही कहा है कि रेट ज्ञात करना, यानी कि हमें आर बताना है। यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या दे रखा है मेरे भाई कि 5/4 गुना, किसके, प्रिंसिपल के ही ये 5/4 गुना हो जा रहा है। और आपको टी भी दे रखा है कितना, 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों A/P, यानी कि प्रिंसिपल को इधर भगाएं तो ये हो जाएगा 5/4। कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारा मूलधन रहा होगा 4 रुपया, तो हमने उनको लौटाया 5 रुपया, तो ब्याज कितना दिया, जितना उधार लिया था ये मूलधन दिया कितना, 5। तो SI यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, तो 5 - 4 यानी कि 1 रुपया उन्होंने क्या दिया था, ब्याज दिया था। अब रेट का फार्मूला आपको अभी अभी बताया था, खटाखट रख देना है कि SI × 100 अपान में। अब ये बार बार आप फार्मूला क्या रखोगे, फार्मूला याद है तो सीधे सीधे वैल्यू रखकर कट पिट कीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर रख देंगे P × T, रखते हैं SI का वैल्यू 1 × 100, ठीक है। P का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, और T का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 3, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए केवल इसको काटना है, जो लोग काट भी चुके हैं वो खटाखट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना आएगा रेट यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखूंगा कि कितने लोगों का आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला सवाल है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। 6/5 गुना धन वापस किया तो क्या किया भाई, मिश्र धन ही ना होता है वापस करना, कि जितना हमने उधार लिया उसमें कितना ब्याज जोड़कर ही तो दिया जाता है, बिना ब्याज के जाएंगे मरबो करेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ भी सेम सवाल है दोस्तों कि रेट ही निकालना है, ठीक ना। टी का वैल्यू आपको 4 वर्ष दिया है और अमाउंट बराबर दे दिया है दोस्तों कि मूलधन का 6/5, मूलधन का 6/5। पी को अगर इधर भगा दोगे मेरे भाई तो A/P यानी कि 6/5। यहाँ भी 1 का अंतर है, यानी कि 1 रुपया ब्याज लगा होगा इंटू 100 बट्टे में 5 रुपया मूलधन, और टी कितना दिया है 4। तो यहाँ से करेंगे 4×5 = 20 और 20×5 = 100, यानी कि 5% का रेट लगा होगा मेरे भाई। खटाखट सवाल हल कीजिएगा, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा वैसे वैसे आप सवाल हल करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस सेशन का अंतिम सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। सवाल क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने किस ब्याज की दर पर उधार चुकाया। तो दोस्तों यहाँ पर भी रेट ही निकालना है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग हल करके आंसर दीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों हमें मन, दिल और तन से लगना होता है। कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है इस ज़िंदगी में दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यहाँ दोस्तों हमें लड़ना किसी और से, फाइट से नहीं करना है, लड़ना अपने आप से है, अपने फ्यूचर से है और अपने पढ़ाई से है, पढ़कर उसे लेना है। जय हिंद, जय भारत।